हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 9th का, और इसका चैप्टर 22A सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म देख लेते हैं, थ्योरम्स देख लेते हैं, जो कि आगे हम लोग को प्रूव करने में हेल्प होगा। तो सबसे पहले कॉर्ड क्या होता है? किसी भी सर्कल का कॉर्ड जो किसी भी दो सर्कमफेरेंस के पॉइंट को हम लोग मिला दें तो ये कॉर्ड कहलाता है। ये इस तरह से भी हो सकता है, ये दोनों पॉइंट का, या इस तरह से भी हो सकता है। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होगा सर्कल का, तो ये इसके डायमीटर से जो पास करता है, दैट मीन्स इसका डायमीटर, ये डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सेक्टर क्या होता है। तो जैसे ये मान लीजिए ये सर्कल आपका पिज़्ज़ा है और हम लोग एक पिज़्ज़ा के स्लाइस को इस तरह से निकालते हैं, तो ये आपका सेक्टर कहलाता है। ये हो गया सेक्टर। और इसी तरह सेक्टर जो होता है किसी भी सर्कल को से, अगर ये एक सेक्टर है तो ये इसका छोटा सेक्टर कहलाता है, माइनर सेक्टर। और ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये मेजर सेक्टर, क्योंकि ये भी एक सेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ये माइनर सेक्टर इस तरह से हो गया, ये ऐसे इस तरह से। और मेजर सेक्टर कैसे हो गया? ये इस तरह से, ये जो है ये मेजर सेक्टर कहलाया। तो सेक्टर समझ लिए अब हम लोग इसका कुछ थ्योरम देखते हैं। सबसे पहले थ्योरम एक है 22 थ्योरम। इसमें कहता है कि कोई भी सर्कल, किसी भी सर्कल के पर ऐसे इस तरह से कोई भी कॉर्ड है, उसके सेंटर से अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस कॉर्ड को, और ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये जो कॉर्ड अगर ए बी है और इसको ये दो पार्ट में ए डी इक्वल टू डी बी इस तरह से मतलब इस तरह से इसको हम लोग मिला रहे हैं कि ए डी इक्वल टू डी बी है, देन ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये होता है। और जस्ट इसका रिवर्स भी हम लोग ले सकते हैं कि अगर न कोई सेंटर से इस तरह से मिलाने वाला लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो अगर ये गिवन है तो ये होगा, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स अगर परपेंडिकुलर गिवन है तो ये इसको बाइसेक्ट करता है ओ डी। तो ये थ्योरम हो गया। एक और थ्योरम हम लोग ये देख लेते हैं। इसमें है कि अगर दो कॉर्ड हैं, चाहे सेम सर्कल में हो या डिफरेंट सर्कल में, दो कॉर्ड जैसे ये ए बी है, ये सी डी है, इस तरह से ये दोनों अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, अगर ये इस तरह से सेंटर, ये इसका सेंटर से डिस्टेंस है, तो अगर इनका डिस्टेंस ये m है, ये n है, इफ़ m ओ एम इक्वल टू ओ एन, देन ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। अगर डिस्टेंस इक्वल है देन कॉर्ड भी इक्वल होगा। और जस्ट इसका अपोजिट है, अगर हम लोग को दो इक्वल कॉर्ड दिया है तो उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ये दोनों हम लोग दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस भी इक्वल होगा। इसके बाद अगर एक और थ्योरम है कि अगर तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर मतलब क्या हो गया कि एक सेम लाइन में नहीं है। ये देखिए ये अलग लाइन में है, ये अलग लाइन में है, इस तरह से ये लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दिए। तो ये इस तरह से तीन पॉइंट है जो कि सेम लाइन में नहीं हो, तो इसके इन तीनों लाइन से होकर के एक ही सर्कल क्रॉस कर सकता है, यानी इन तीनों पॉइंट से होकर के सिर्फ एक ओनली वन एंड वन सर्कल पास कर सकता है। तो ये एक तीसरा थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम ये है, अच्छा अब इसके बाद कोई थ्योरम नहीं है, इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये 17A है, 17A एक्सरसाइज का है। ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर ड्रॉ
इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। ये सर्कल है, इसका रेडियस हम लोगों को क्या दिया है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इस तरह से एक कॉर्ड जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग इस तरह से एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं जिसका 6 सेंटीमीटर लेंथ है। अब हम लोग को निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये अगर सेंटर है तो इसका डिस्टेंस सेंटर से ये कॉर्ड का डिस्टेंस हम लोग को मेज़र करना है। तो ये रेडियस, इस तरह से रेडियस तो हम लोग कहीं भी बना सकते हैं। ये रेडियस तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक के बीच का डिस्टेंस होता है। तो इसमें ये हम लोग जानते हैं कि ये जो हम लोग इस तरह से मिलाते हैं, तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। इसको नाम लिख देते हैं ए बी। तो लिख देते हैं ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी। सो ए डी इक्वल टू क्या हो गया 6/2 3 सेंटीमीटर। ए डी या बी डी, या बी डी ले लेते हैं हम लोग बी डी। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लोगों को ये 3 सेंटीमीटर पता है, तो हम लोग को ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ओ डी निकाल सकते हैं। तो ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 और ये हो जाएगा 16, तो 4 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिया है। कंसेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं? ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम है, दोनों सर्कल का सेंटर ओ है। अब हम लोगों को इसमें दिया है ओ ए 34 है, ये पूरा 34 है, और ओ बी 24 है 20 है, एंड ओ पी 16 है। ये 20 है एंड ये 16 है। नेक्स्ट हम लोग को करना क्या है, ये निकालना है, ए बी फाइंड करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये सेंटर से मिलाने वाला ये लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो ट्रायंगल ओ, इसको एम नाम दे देते हैं, ट्रायंगल ओ एम बी में क्या होगा, हम लोगों को परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, और बेस निकालना है। तो इन बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर बी 20 का स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर 400 माइनस 256। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 144 आएगा, तो 12 सेंटीमीटर। तो बी एम हम लोगों का 12 सेंटीमीटर निकल गया। इसी तरह ए एम भी निकालेंगे। तो ए एम के लिए ट्रायंगल लेंगे ओ ए एम ट्रायंगल ओ ए एम में क्या है, हम लोग को निकालना है ए एम इक्वल टू हो जाएगा ये ए एम में ये हम लोगों को निकालना है बेस, और यहाँ ये हाइपोटेनस दिया है और ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर। तो 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1156 और 16 का 256। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 900 होगा, तो 30 हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक ए एम 30 निकल गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है ए बी। तो ए बी इक्वल टू यहाँ देखिए क्या होगा, ए एम में बी एम ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ए एम माइनस बी एम, ए एम हम लोगों का 30 निकला है, बी एम 12 है, तो ये 18 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस 17 सेंटीमीटर है किसी सर्कल का, एंड 2 पैरेलल कॉर्ड्स 30 एंड 16 सेंटीमीटर ड्रॉ किया जाता है। डिस्टेंस दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब इसमें फर्स्ट में दिया ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। तो पहले हम लोग अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, एक कॉर्ड सेंटर के इस साइड है, एक कॉर्ड सेंटर के दूसरे साइड है, तो अपोजिट साइड हो गया। अगर सेम साइड कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही साइड में बनाएंगे, जैसे इस तरह से 2 कॉर्ड बनाएंगे। और ये जान लीजिए कि जैसे जैसे हम लोग सेंटर से नीचे जाते हैं कॉर्ड का साइज़ क्या होता है, छोटा होते जाता है, यानी बिगर कॉर्ड जो होगा वो सेंटर के पास मिलता है, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हैं हम लोग को कॉर्ड छोटा होता है। ये आप लोग एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन में भी है।
मल्टीपल चॉइस में। खैर इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया है, 2 पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ, इसका लेंथ 30 ले लेते हैं, इसका 16 ले लेते हैं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर ओ से इस पे परपेंडिकुलर कर लेते हैं, इस पे भी सेंटर ओ से परपेंडिकुलर कर लेते हैं। इसको यहाँ एम नाम दे देते हैं, इसको यहाँ एन नाम दे देते हैं। अभी हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर जो होता है बेस को हाफ हाफ करता है, तो ये 15 हो जाएगा, 15 30 का हाफ हाफ हो गया। इसी तरह 8 8 हो गया। अब हम लोगों को रेडियस पता है, तो रेडियस ऐसे करके मिला देंगे। हम लोग जानते हैं रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक का पॉइंट, ओ ये है। यहाँ भी इसी तरह रेडियस मिला देंगे। तो रेडियस हम लोगों को कितना 17 दिया हुआ है। तब इसमें हम लोगों को ये हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, और ये निकालना है ओ एम। इसी तरह हाइपोटेनस पता है, बेस पता है 8, और ओ एम निकालना है। और इस केस में क्या होगा, जब अपोजिट साइड में दोनों कॉर्ड है तो ओ एम प्लस ओ एन करके आंसर निकलेगा। और इसमें ये अगर सेम हम लोग इस तरह से बनाते, तो ये 15 15 है, ये 8 8 है, ये इस तरह से मिला हुआ है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है। तो इस केस में क्या होगा, ओ एम ये होगा एंड ओ एन यहाँ तक होगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एम एन। तो इस केस में हम लोग ओ एन निकाल करके उसमें ओ एम माइनस कर देंगे, तो एम एन निकल जाएगा। तो एम एन निकालने के लिए इसमें माइनस करना है, इसमें प्लस करना है। और प्रोसेस आप लोग खुद से करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। इसके आगे कब हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 30। डायमीटर हम लोगों को ये 30 दिया हुआ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस द अदर 2 कॉर्ड, डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉर्ड इज 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वन कॉर्ड, एक लेंथ का कॉर्ड दिया है और दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस दिया है। ये मान लेते ये कॉर्ड है और ये दूसरा कॉर्ड यहाँ पर है। इसका लेंथ 24 दिया है एंड इन दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम लोगों को पता है। ये भी हम लोग डायमीटर हटा देते हैं। अगर डायमीटर हम लोगों को पता है 30 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 15। ये हम लोग को याद रखना है, रेडियस 15 दिया हुआ है। यहाँ पर 24 एक कॉर्ड है, दूसरा कॉर्ड हम लोग को पता करना है। तो इसका डिस्टेंस हम लोग अगर 2x ले लेते हैं तो x इस तरह से हो गया। अब हम क्या, इस तरह से रेडियस 15 दिया है, तो ये अगर सेंटर है तो यहाँ हम लोग ए बी लिख लेते हैं। ये 24 है तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ एम ले लेते हैं, इसको एन ले लेते हैं। अब हम लोग को ये 12 दिया है, ये 15 दिया है, तो ये निकालना है। तो ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर हम लोग निकाल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से। 225/144, तो इसका हो जाएगा 81 9। तो ये 9 निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये 9 दिया है और हम लोग को ये टोटल डिस्टेंस एम एन पता है, ठीक है। तो एम एन पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एम एन पता है कितना 21। तो ओ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एन माइनस ओ एन, ओ एम 21 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 12 सेंटीमीटर पता है। और फिर से रेडियस तो वही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक का पॉइंट। तो ये 15 रेडियस हो गया। अब रेडियस हम लोगों को दिया है और एक्स ये निकालना है। इसको सी डी अगर लेते हैं तो डी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स लिखना ज़रूरी भी नहीं है, हम लोग डी एन ही लिख लेते हैं। तो डी एन इक्वल टू क्या होगा 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग करेंगे 15, अभी हम लोग निकालें 15 12 तो 9 आया था, तो इसी तरह इसका भी 9 आएगा। 225 - 144 √81, तो 9 आया।
तो DN 9 आ गया। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 9 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये दिया है हम लोगों को, दो सर्कल दिया हुआ है, दो इक्वल सर्कल है। इक्वल सर्कल्स मीन्स दोनों का रेडियस इक्वल है। एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट M, ये जो होता है मिड पॉइंट M से इसका सेंटर इस तरह से पास कर रहा है। इसका मतलब हम लोग को OM इक्वल टू O' M दिया हुआ है। एंड हम लोग को प्रूफ करना क्या है कि ये दोनों कॉर्ड जो हैं, ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं। कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD, ये है AB एंड ये है CD। ये यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड है, इस तरह से ये हम लोगों को इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे हम लोग इक्वल प्रूफ करेंगे, हम लोग जानते हैं कॉर्ड इक्वल तब होता है, हम लोग को प्रूफ करना है। टू प्रूव यहाँ लिख देते हैं AB इक्वल टू CD। तो कॉर्ड इक्वल कब होता है, जब दोनों सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होते हैं तो इसका मतलब हम लोग को सेंटर का इसका डिस्टेंस अगर P ले लेते हैं और इसका सेंटर से डिस्टेंस अगर Q ले लेते हैं तो OP इक्वल टू O' होना चाहिए। ये दोनों अगर हम लोग इक्वल प्रूफ कर दिए तो हम लोग का कॉर्ड इक्वल्स हो जाएगा। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसमें देखिए ये वाला ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल को हम लोग कन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। ये इस पे 90 डिग्री होता है, ये एक 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड ये हम लोग को दिया है OM इक्वल टू O', ये दिया हुआ है। तो ये तीन चीज़ हम लोगों को पता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रूफ में PROO, प्रूफ में इन ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल O'QM, इसमें क्या है, तो हम लोग पहले ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल का नाम दे देते हैं OMP एंड ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल O'QM, O''MQ, इस तरह से O''MQ। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोग को 90 हम लोग प्रूफ कर देंगे क्योंकि 90 डिग्री है। तो एंगल OPM इक्वल टू एंगल O''QM इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड है OM इक्वल टू O''M, ये तो गिवन है। तो इस तरह से एंगल साइड जो है ये हम लोगों का, इससे ये दोनों प्रूफ हो गया। तो सो ट्रायंगल OPM एंड ये ट्रायंगल O''QM, ये दोनों क्या होगा, AAS से कन्ग्रुएंट हो गया। तो कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम दिखा सकते हैं CPCT से कि OP इक्वल टू O''Q CPCTC से। तो देन अगर ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब इक्वी डिस्टेंस है, तो 10 AB इक्वल टू CD यहाँ लिख देंगे। सिंस इक्वी डिस्टेंट chords are similar, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो इसके बाद 17B का मैं वीडियो लाने वाली हूँ। तो अगर यहाँ तक में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बता सकते हैं।